नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 50-55 दिन की हो गई है और उसकी पत्तियां किसी भी कारणवश अगर अभी तक पीली हैं, तो दोस्तों आपके पास 15-20 दिन का समय है। आप उसका सही से उपचार करें, उन पत्तियों का रंग एकदम हरा बनाएं ताकि आपको सही पैदावार मिले। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी पत्तियां पीली रहती हैं और ऐसे ही बालियां बनने लगी, तो दोस्तों आपकी जो पैदावार है वो 40 से लेकर 50% तक बहुत ही आसानी के साथ कम हो जाएगी। तो आपको इसका सही उपचार करना है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि पत्तियां पीली होने के पीछे क्या कारण होते हैं और उसका आप उपचार किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी गेहूं की फसल पीली है तो वीडियो को पूरा देखें और उसका सही उपचार करें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन होते हैं। दोस्तों गेहूं की फसल जो है मुख्यतः 3 रोगों की वजह से पीली होती है, उसकी पत्तियां पीली होती हैं। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रीजन है दोस्तों, वो होता है कि आपकी फसल में किसी ना किसी तरीके के रोग लग जाना। इसमें आपका सबसे नंबर 1 पर है नीमाटोड, नंबर 2 पर है आपका दीमक और नंबर 3 पर है जड़ माहू। अब मैं आपको पहचान बता दूं इनकी। अगर नीमाटोड आपकी फसल में लगा हुआ है तो दोस्तों आपका गेहूं का जो पौधा है वो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही होगी, वो जैसा का तैसा ही खड़ा होगा और आपको लग रहा होगा कि उसकी हाइट जो है और कम होने लगी है। और जब आप उसकी जड़ को उखाड़ कर देखोगे तो उसकी जड़ पर आपको छोटी छोटी गांठें नजर आएंगी। दोस्तों ये नीमाटोड की जो है पहचान है। और इसके उपचार के लिए आप जो है कार्बोफोरान 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पानी में मिलाकर जो है इस्तेमाल कर दें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दीमक की। हमारे सभी किसान भाई जो है दीमक के बारे में भली भांति जानते हैं। उनको काफ़ी अच्छे से पता है कि दीमक किस तरीके का कीट होता है। तो इसके उपचार के लिए दोस्तों आप क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मात्रा जो आपको 400 से 500 ml लेना है। इसका आप अपने खेत में छिड़काव करा दें। अगर दोस्तों ये रोग आपकी फसल में थे तो ये 3-4 दिनों में आपकी फसल ठीक होने लगेगी। इसके बाद दोस्तों रह गया जड़ माहू। अगर जड़ माहू आपकी फसल में है, उसकी शिकायत है, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो है आपको 200 ml मात्रा आप प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव कर दें। अब दोस्तों हम समझते हैं दूसरा जो बड़ा रीजन है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, यानी कि पोषक तत्वों की फसल में कमी हो जाना। दोस्तों अगर आपकी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसकी पत्तियां जो है पीली होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों इसका उपचार करने के लिए जो है, अगर आपकी 50-55 दिन की फसल हो चुकी है, 60 दिन की फसल हो चुकी है, तो आप नाइट्रोजन के लिए दानेदार यूरिया का इस्तेमाल ना करें। आप जो है नैनो यूरिया 500 ml प्रति एकड़। इसके अलावा दोस्तों आप सल्फर 400 से 500 ml प्रति एकड़। इसके अलावा एक ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर आपका जिंक भी हो और उसके साथ में बोरॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन, मतलब जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सब उसके अंदर होने चाहिए। तो आपकी ये 3 चीज़ें जो हैं, इनको मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कर दें, जिससे कि आपकी फसल का पीलापन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और जब बालियां बनने का समय आएगा तो बालियां बनने की जो प्रक्रिया है वो भी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे रीजन की, यानी कि आपने किसी ऐसे खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आपकी गेहूं की पत्तियां जल गई हैं, गेहूं की फसल एकदम खराब होने लगी है। तो दोस्तों इसके उपचार के लिए भी जो है आप सही फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अपनी फसल में करें। आप नैनो यूरिया, सल्फर, ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट, और अगर आपकी फसल ज़्यादा खराब हो तो आप इसके साथ में जिंक भी ऐड कर सकते हैं। इन सब फर्टिलाइजर्स का आपको जो है अपने खेत में छिड़काव कराना है। इसके अलावा अगर आपने खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करने के बाद अभी तक अपनी फसल की सिंचाई नहीं की है तो आप उसकी सिंचाई ज़रूर कर दें। इससे पौधे पर जो है उस खरपतवार नाशक का असर जो है थोड़ा कम दिखेगा और पौधा आपका जल्दी स्वस्थ होता हुआ आएगा। दोस्तों गेहूं की पत्तियां पीली होने के तीनों जो मुख्य कारण हैं वो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला कोई रोग, उस रोगों के अंदर आपका हो सकता है दीमक, जड़माहू और नीमाटोड। तो दोस्तों आप पहले सही कारण पहचानें कि किस वजह से आपकी गेहूं की फसल जो है पीली है और फिर उसका ट्रीटमेंट करें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपके काम की होगी, थोड़ा बहुत आपको 1-2% पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।